लोहार का बेटा और शहजादी का किस्सा। पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर मेहनती लोहार रहता था। इसका नाम हामिद था। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरणें ज़मीन पर पड़तीं तो इसकी भट्टी से चिंगारियां उठने लगतीं। गांव वाले कहते थे कि हामिद के हाथों में अजीब सी महारत है, वो लोहे को ऐसे ढालता जैसे मोम हो। हामिद का एक बेटा था जिसका नाम फारिस था। फारिस बचपन से ही बाकी बच्चों से मुख्तलिफ था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तो वो अपने बाप के पास बैठकर हथौड़े की आवाज़ सुनता रहता। ये आवाज़ इसे किसी मौसीकी की तरह लगती थी। एक दिन फारिस ने अपने बेटे से पूछा, अब्बा क्या लोहे भी किसी की तकदीर बदल सकते हैं? हामिद मुस्कुराया, बेटा लोहा नहीं, इंसान की मेहनत तकदीर बदलती है। ये बात फारिस के दिल में बैठ गई। इसी गांव से कुछ फासले पर अजीम सल्तनत थी। इस सल्तनत के बादशाह का नाम बादशाह सुलेमान शाह था। इसकी बेटी थी जिसे सब शहजादी ज़हरा कहते थे। ज़हरा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत ज़हीन भी थी। इससे महल की ज़िंदगी ज़्यादा पसंद नहीं थी। वो अक्सर महल की छत पर खड़ी होकर दूर पहाड़ों को देखती रहती। एक दिन इसने अपनी दाई से पूछा, क्या महल के बाहर की दुनिया वाकई इतनी मुख्तलिफ है? दाई ने कहा, जी शहजादी, वहाँ लोग अपने हाथों से ज़िंदगी बनाते हैं। यह सुनकर शहजादी के दिल में अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि सल्तनत के तमाम कारीगर महल में आकर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। ये एक बड़ा मुकाबला था। हामिद लोहार को भी दावत मिली। हामिद ने पहले इनकार कर दिया, हम जैसे गरीब लोग महल में क्या करेंगे मगर फारिस ने कहा, अब्बा शायद यही मौका हो। आखिरकार वो दोनों महल पहुंच गए। महल की शानो शौकत देखकर फारिस हैरान रह गया। संगे मरमर की दीवारें, सोने के दरवाजे और रंगीन बाग। मुकाबला शुरू हुआ। बड़े बड़े कारीगर अपने हुनर दिखा रहे थे, मगर जब हामिद की बारी आई तो इसने सिर्फ एक सादा सी तलवार बनाई। लोग हंसने लगे, बस यही। मगर फारिस ने कहा, अब्बा मुझे बनाने दें। इसने तलवार को आग में डाला, हथौड़े से मारा और इसे एक अजीब अंदाज में तराशा। जब तलवार तैयार हुई तो वो सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे चांद। तमाम दरबार खामोश हो गया। इसी वक्त शहजादी ज़हरा भी वहां आ गई। इसकी नज़र फारिस पर पड़ी और फारिस की नज़र शहजादी पर। कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया। बादशाह ने तलवार को देखा और हैरान रह गया, ये किसने बनाई? फारिस आगे बढ़ा, हुजूर मैंने। दरबारियों को ये बात पसंद न आई। एक वजीर बोला, ये एक लोहार का बेटा है। बादशाह ने कई गहरी नज़र से फारिस को देखा, फिर कहा, अगर तुम वाकई इतने काबिल हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सब हैरान रह गए। बादशाह ने ऐलान किया, जो शख्स पहाड़ों के इस पार से अफसानवी नीला फौलाद ले आएगा वो शाही कारीगर बनेगा। मगर वजीर आहिस्ता से बोला, हजूर वहाँ तो कोई जिंदा वापस नहीं आता। बादशाह मुस्कुराया, तभी तो असल बहादुर का पता चलेगा। फारिस ने एक लम्हा भी सोचे बगैर कहा, मैं जाऊँगा। महल में सरगोशियां शुरू हो गईं। इसी वक्त शहजादी ज़हरा ने खामोशी से फारिस को देखा। इसकी आंखों में अजीब सी फिक्र थी, जैसे वो जानती हो कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। इसी रात जब फारिस महल के बाग में बैठा था तो किसी के कदमों की आवाज़ आई। वो शहजादी ज़हरा थी। वो आहिस्ता से बोली, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। फारिस हैरान रह गया। क्यों? शहजादी ने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि वहाँ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जो पूरी सल्तनत को बदल सकता है। फारिस ने पूछा, कौन सा राज? मगर शहजादी खामोश हो गई। मगर इसने फारिस को एक छोटा सा चांदी का तवीज़ दिया, अगर कभी तुम मुश्किल में फंस जाओ तो इसे खोलना। फारिस ने तवीज़ ले लिया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि यही तवीज़ एक दिन इसकी और शहजादी की तकदीर बदलने वाला है। फारिस एक खतरनाक सफ़र पर रवाना होने वाला था, मगर इसे ये नहीं मालूम था कि इस सफ़र में खूनख्वार डाकू, पुरअसरार जंगलात और एक खौफनाक राज इसका इंतजार कर रहे हैं। और शायद इस सफ़र के बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि फारिस अपने सफ़र के लिए तैयार हो चुका था। इसके कंधे पर एक छोटा सा थैला था जिसमें चंद रोटियां, पानी का मशकीना और वो चांदी का तवीज़ था जो शहजादी ज़हरा ने इसे दिया था। इसके बाप हामिद की आंखों में फिक्र साफ नजर आ रही थी। हामिद ने आयशा से कहा, बेटा ये रास्ता बहुत खतरनाक है। कई बहादुर वहां गए मगर वापस नहीं आए। फारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा अगर मैं डर गया तो लोग हमेशा कहेंगे कि लोहार का बेटा सिर्फ हथौड़ा चलाना जानता है, बहादुरी नहीं। हामिद ने अपने बेटे को गले लगा लिया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। फारिस ने गांव छोड़ा और पहाड़ों की तरफ सफ़र शुरू किया। कुछ घंटों बाद वो एक घने जंगल में दाखिल हो गया। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। दरख्त बहुत ऊंचे थे। सूरज की रोशनी ज़मीन तक मुश्किल से पहुंच रही थी। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ कभी कभार किसी परिंदे की आवाज़ सुनाई देती। फारिस को महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा हो। वो रुका मगर वहाँ कोई नहीं था। वो दोबारा चलने लगा। अचानक झाड़ियों में जोर की सरसराहट हुई। फारिस फौरन रुक गया। इसने एक मजबूत लकड़ी उठा ली। झाड़ियों में इसे एक जख्मी हिरन बाहर निकला। इसकी टांग पर तीर लगा हुआ था। फारिस को इस पर तरस आ गया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया और तीर निकाल दिया। हिरन चंद लम्हे इसे देखते रहा, फिर जंगल की तरफ दौड़ गया। फारिस को अंदाजा नहीं था कि इसकी ये छोटी सी नेकी बाद में इसके बहुत काम आएगी। शाम होने लगी। फारिस एक खुले मैदान से गुजर रहा था।
कि अचानक 4 आदमी दरख्तों के पीछे से निकल आए। इनके हाथों में तलवारें थी। वो डाकू थे। एक डाकू हंसा। अरे देखो, एक अकेला मुसाफिर। दूसरा बोला, इसके पास जो कुछ है ले लो। फारिस ने मजबूती से लकड़ी पकड़ ली। मेरे पास देने को कुछ नहीं, डाकुओं ने कहकर लगाया। फिर तुम्हारी जान ले लेते हैं। एक डाकू ने हमला किया। फारिस ने फौरन इसका वार रोक लिया। अगरचे फारिस जंगजू नहीं था, मगर इसने बचपन से हथौड़ा चलाया था। इसके बाजू मजबूत थे। इसने पूरी ताकत से लकड़ी घुमाई। एक डाकू जमीन पर गिर गया, मगर बाकी 3 अभी बाकी थे। फारिस को लगा शायद अब वो बच न सके। इसी वक्त जंगल की तरफ से अचानक जानवरों की आवाजें आने लगी। डाकू घबरा गए। जारियों से कई हिरन बाहर निकल आए। वो तेजी से मैदान में दौड़ने लगे। डाकू घबरा कर इधर उधर भागे। फारिस हैरान रह गया। इसे फौरन याद आया, ये शायद वही हिरन था जिसकी इसने मदद की थी। फारिस ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरी मदद वाकई अजीब होती है। रात होने लगी। फारिस ने एक छोटे से पहाड़ी रास्ते पर आग जलाई। वो बैठा ही था कि अचानक एक बूढ़े आदमी सामने आया। इसके कपड़े बहुत पुराने थे और हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी। बूढ़े ने कहा, बेटा, क्या मैं तुम्हारी आग के पास बैठ सकता हूँ? फारिस ने एहतराम से कहा, जी जरूर। बूढ़ा बैठ गया। कुछ देर बाद इसने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? फारिस ने जवाब दिया, मैं नीला फौलाद ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़े की आंखों में हैरत आ गई। तुम्हें पता है वहाँ क्या है? फारिस ने सर हिलाया। नहीं। बूढ़ा ऐसा से बोला, वहाँ सिर्फ फौलाद नहीं बल्कि एक खौफनाक मखलूक भी है जो इसकी हिफाजत करती है। फारिस चौंक गया। कौन सी मखलूक? बूढ़ा मुस्कुराया, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो कल खुद देख लोगे। ये कहकर बूढ़ा अचानक उठा और अंधेरे में गायब हो गया। फारिस हैरान रह गया। अगली सुबह फारिस पहाड़ों की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। आखिरकार वो एक गार के सामने पहुंचा। गार के अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। फारिस समझ गया यही वो जगह है जहाँ नीला फौलाद मौजूद है। मगर जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुआ, जमीन जोर से हिलने लगी। गार के अंधेरे से एक बहुत बड़ा साया उभरा और फिर एक खौफनाक दियोनुमा मखलूक इसके सामने आई। इसकी आंखें सुर्ख थीं और आवाज गर्ज की तरह थी। कौन है जो मेरे फौलाद के करीब आने की हिम्मत करता है? फारिस के हाथ पसीने से भीग गए, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने मजबूती से कहा, मैं फारिस हूँ और मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊँगा। मखलूक जोर से हंसी। तो फिर तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। और इसी लम्हे वो मखलूक फारिस पर झपट पड़ी। गार के अंदर अजीब सी नीली रोशनी फैल रही थी। फारिस के सामने वो दियोनुमा मखलूक खड़ी थी। इसका कद बहुत बड़ा था, जिस्म पत्थर की तरह सख्त और आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी। इसने गर्जदार आवाज में कहा, इंसान, तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। फारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर इसे अपने बाप की बात याद आई। बहादुरी डर के ना होने का नाम नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। फारिस ने जमीन से एक मजबूत पत्थर उठाया और पूरी ताकत से अफरीयत की तरफ फेंका। पत्थर इसके सीने से टकराया, मगर अफरीयत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो जोर से हंसा। यही तुम्हारी ताकत है। अचानक अफरीयत ने अपना बहुत बड़ा हाथ फारिस की तरफ बढ़ाया। फारिस फौरन एक तरफ छलांग लगाकर बच गया। अफरीयत का हाथ जमीन से टकराया और जमीन हिल गई। फारिस को समझ आ गया कि अगर वो एक भी वार खा गया तो जिंदा नहीं बचेगा। वो तेजी से इधर उधर भागने लगा। गार के अंदर जगह जगह नीले फौलाद के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। अचानक फारिस के जहन में एक ख्याल आया। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। अफरीयत गुस्से में इसे ढूंढने लगा। कहाँ छुप गए हो इंसान? जैसे ही अफरीयत करीब आया, फारिस ने एक नुकीला फौलाद उठाया और पूरी ताकत से इसके पाँव में मार दिया। अफरीयत जोर से चीखा। ये पहला वार था जिससे इसे वाकई तकलीफ हुई थी, मगर अफरीयत अभी भी बहुत ताकतवर था। इसने गुस्से में फारिस को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। फारिस की सांस रुकने लगी। इसी लम्हे इसके हाथ में वो चांदी का तवीज़ आ गया जो शहजादी ज़हरा ने दिया था। तवीज़ अचानक गर्म होने लगा। फारिस ने फौरन इसे खोल दिया। जैसे ही तवीज़ खुला, एक तेज नीली रोशनी पूरे गार में फैल गई। अफरीयत चीख उठा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। रोशनी इतनी तेज थी कि अफरीयत की आंखें बंद हो गईं। फारिस फौरन इसकी गिरफ्त से निकल गया। जब रोशनी खत्म हुई तो अफरीयत जमीन पर गिर चुका था, मगर वो मरा नहीं था। इसकी आवाज़ अब पहले जैसी खौफनाक नहीं रही थी। वो ऐसा से बोला, इंसान, तुमने मुझे शिकस्त दी है। फारिस हैरान रह गया। तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? अफरीयत ने गहरी सांस ली। मैं कभी अफरीयत नहीं था। फारिस चौंक गया। तो फिर अफरीयत बोला, मैं इस सल्तनत का पुराना मुहाफिज था। एक जालिम जादूगर ने मुझे इस शक्ल में कैद कर दिया था ताकि कोई भी नीले फौलाद तक ना पहुंच सके। फारिस के जहन में सवालों का तूफान आ गया। वो जादूगर कौन है? अफरीयत ने मुश्किल में से कहा, वो तुम्हारे बादशाह के दरबार में और वो पूरी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। फारिस ने हैरत से पूछा, दरबार में? अफरीयत ने सर हिलाया। हाँ, और वो शहजादी को भी अपने मंसूबे का हिस्सा बनाना चाहता है। फारिस के दिल में खौफ दौड़ गया। शहजादी खतरे में है। अफरीयत ने आयशा से कहा, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो नीला फौलाद ले जाओ और इस जादूगर को रोक लो। ये कहकर अफरीयत की आंखें आहिस्ता से बंद हो गई। इसका जिस्म पत्थर की तरह साकित हो गया। फारिस को समझ आ गया कि इसने आखिरी सांस ले ली है। फारिस ने गार के अंदर से नीले फौलाद का एक बड़ा टुकड़ा उठाया। ये आम लोहे से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार था। इसे महसूस हुआ जैसे इसके अंदर अजीब सी ताकत है। मगर अब फारिस को एक और बड़ी फिक्र थी। अगर दरबार में वाकई कोई जादूगर है तो शहजादी ज़हरा खतरे में हो सकती है। फारिस ने आसमान की तरफ देखा। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। मगर इसे ये नहीं मालूम था कि महल में इसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश शुरू हो चुकी है।
और शायद वापस पहुंचने से पहले ही सब कुछ बदल जाए। फारिस नीला फौलाद लेकर तेजी से सल्तनत की तरफ वापस जा रहा था। इसके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी, शहजादी ज़हरा आफरीत की बातें बार बार इसके जहन में गूंज रही थी। दरबार में एक जादूगर है जो पूरी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। फारिस ने कदम तेज कर दिए, मगर इसे ये नहीं मालूम था कि महल में इसके खिलाफ एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। इसी वक्त महल के एक अंधेरे कमरे में वजीर और एक पुरस्कार आदमी बैठे थे। इस आदमी के चेहरे पर स्याह निकाब था। वजीर आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोला, फारिस अभी तक वापस नहीं आया, शायद वो मर चुका होगा। नकाबपोश आदमी हंसा, अगर वो जिंदा भी है तो भी इसका अंजाम बुरा होगा। वजीर ने पूछा, और शहजादी का क्या? नकाबपोश आदमी की आंखें चमकने लगी, जब वो आएगा तो पूरी सल्तनत मेरे कदमों में होगी। ये कहते ही इसके हाथों से हल्की सी नीली रोशनी निकली। वजीर कांप गया, इसे यकीन हो गया कि ये वाकई एक ताकतवर जादूगर है। इधर शहजादी ज़हरा को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। महल के माहौल में अजीब सी बेचैनी थी। एक रात वो महल के बाग में टहल रही थी कि इसे दो आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी। वो आहिस्ता से दरख्त के पीछे छुप गई। ये वजीर और वही नकाबपोश आदमी थे। वजीर बोला, अगर फारिस वापस आ गया तो? नकाबपोश आदमी हंसा, तो हम इसे गद्दार साबित कर देंगे। शहजादी के दिल की धड़कन तेज होगी। वो समझ गई कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। चंद दिन बाद फारिस महल पहुंच गया। इसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, मगर इसके हाथ में नीला फौलाद था। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो सब हैरान रह गए। बादशाह ने हैरत से कहा, तुम वाकई वापस आ गए? फारिस ने नीला फौलाद बादशाह के सामने रख दिया। जी हजूर, ये वही फौलाद है। पूरा दरबार खामोश हो गया, मगर अचानक वजीर खड़ा हो गया। हजूर, हमें धोखा दिया जा रहा है। बादशाह चौंक गया। क्या मतलब? वजीर ने बुलंद आवाज में कहा, यह शख्स दुश्मन सल्तनत का जासूस है। दरबार में शोर मच गया। फारिस हैरान रह गया, ये झूठ है। मगर वजीर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे फौरन गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने फारिस को पकड़ लिया। यह खबर सुनकर शहजादी फौरन दरबार में पहुंची। अब्बा हजूर, फारिस बेकसूर है। मगर वजीर ने कहा, शहजादी, हमें सबूत मिले हैं कि यह दुश्मनों से मिला हुआ है। फारिस ने गुस्से में कहा, ये सब झूठ है। मगर बादशाह उलझन में पड़ गया। आखिरकार इसने कहा, जब तक हकीकत सामने नहीं आती फारिस को कैद में रखा जाएगा। फारिस को कैद खाने में ले जाया गया। कैद खाना बहुत तारीख था। फारिस दीवार के साथ बैठ गया। इसके जहन में एक ही सवाल था, ये सब किसने किया? अचानक कैद खाने की खिड़की के पास किसी के कदमों की आवाज़ आई। वो शहजादी ज़हरा थी। इसने आहिस्ता से कहा, फारिस, मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो। फारिस ने कहा, दरबार में एक जादूगर है, वो पूरी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। शहजादी चौंक गई, मुझे भी शक है। फिर इसने आयशा से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने में मदद करूंगी। फारिस ने हैरत से पूछा, कैसे? शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि महल में एक खुफिया रास्ता है जिसके बारे में सिर्फ मुझे मालूम है। इसी रात शहजादी ने खुफिया रास्ता खोला। फारिस कैद खाने से निकल आया, मगर जैसे ही वो दोनों महल के एक खुफिया कमरे में पहुंचे, अचानक दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, मैं जानता था तुम यहाँ आओगे। वही नकाब और जादूगर सामने आ गया और इसके साथ वजीर भी था। जादूगर हंसा, अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। खुफिया कमरे में अंधेरा था, दरवाजा जोर से बंद हो चुका था और सामने वही नकाब और जादूगर खड़ा था। इसके साथ वजीर भी था। जादूगर की आंखें अजीब सी नीली रोशनी से चमक रही थीं और वह आहिस्ता आहिस्ता फारिस और शहजादी की तरफ बढ़ा। मैं जानता था तुम दोनों यहाँ आओगे। फारिस ने आगे बढ़कर शहजादी के सामने खड़े होते हुए कहा, तुम कौन हो? जादूगर हंसा, तुम्हें अभी तक मालूम नहीं? इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना नकाब उतारा। जैसे ही नकाब हटाया, शहजादी हैरत से चीख उठी। तुम? वो शख्स महल का शाही मशीर था, वही आदमी जो हमेशा बादशाह के साथ रहता था और जैसे सब एक अक्लमंद इंसान समझते हैं। शाही मशीर ने हंसते हुए कहा, हाँ शहजादी, मैं ही हूँ। वजीर ने सर झुकाकर कहा, यही हमारे असल मालिक हैं। फारिस ने गुस्से से कहा, तुमने ये सब क्यों किया? जादूगर ने ऐसा ऐसा जवाब दिया, क्योंकि ये सल्तनत मेरी होनी चाहिए थी। इसकी आवाज़ में नफरत साफ महसूस हो रही थी। सालों पहले मैं इस सल्तनत का सबसे ताकतवर आलम था, मगर बादशाह ने मुझे दरबार से निकाल दिया। इसने मुट्ठी भींच ली। तब मैंने कसम खाई कि एक दिन ये पूरी सल्तनत मेरी होगी। जादूगर की नज़र फारिस के हाथ में मौजूद नीले फौलाद पर पड़ी। इसकी आंखों में लालच चमकने लगा, बिल्कुल वही चीज़ जिसकी मुझे ज़रूरत थी। फारिस चौंक गया, क्योंकि जादूगर ने कहा, क्योंकि नीला फौलाद आम हाथ नहीं है। इसने हाथ उठाया और कमरे में नीली रोशनी फैल गई। अगर इस फौलाद से एक खास तलवार बन जाए तो इसे कोई नहीं रोक सकता। शहजादी ने हैरत से पूछा, और तुम इस तलवार से क्या करोगे? जादूगर की आवाज़ सर्द हो गई। बादशाह को हटाकर खुद तक पर बैठ जाऊंगा। जादूगर ने अपने हाथ घुमाए। अचानक जमीन से जंजीर निकल आई। वो फारिस और शहजादी के गिर्द लपेट गई। फारिस ने पूरी ताकत लगाई, मगर जंजीरें नहीं टूटी। जादूगर हंसा, तुम्हारी बहादुरी काबिल तारीफ है, मगर मेरे जादू के सामने कुछ नहीं। फिर इसने वजीर को हुक्म दिया, इन्हें तह खाने में डाल दो। कल जब सूरज निकलेगा तो पूरी सल्तनत बदल चुकी होगी। सिपाही इन्हें घसीट कर ले गए। तहत खाने में
बहुत पुराना और खौफनाक था। फारिस और शहजादी को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर शहजादी ने आहिस्ता से कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। फारिस ने कहा, मगर कैसे? इसी वक्त दीवार के पीछे से एक कमजोर आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फारिस और शहजादी चौंक गए। दीवार के एक सुराख से एक बुरा आदमी नजर आया। वो महल का पुराना कैदी था। बूढ़े ने कहा, मैं कई सालों से यहाँ कैद हूँ। फारिस ने पूछा, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? बूढ़े ने आहिस्ता से जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जादूगर कितना खतरनाक है। फिर इसने सरगोशी में कहा, और मैं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी जानता हूँ। फारिस फौरन करीब आया। क्या कमजोरी? बूढ़े ने कहा, नीले फौलाद से बनी हुई चीज इसके जादू को तोड़ सकती है। फारिस के जहन में फौरन एक ख्याल आया, इसके पास अभी भी नीले फौलाद का टुकड़ा था। अगर वो इससे कोई हथियार बना ले तो शायद वो जादूगर को शिकस्त दे सकता है। मगर मसला ये था कि कैद खाने में ना आग थी ना हथौड़ा। फिर भी फारिस की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। इसने कहा, मैं लोहार का बेटा हूँ और मैं किसी न किसी तरह इस फौलाद को हथियार बना लूंगा। तय खाने में गहरा अंधेरा था। दीवारों से नमी टपक रही थी और फजा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। फारिस और शहजादी जहरा जंजीरों में जकड़े बैठे थे, मगर फारिस के जहन में एक ही ख्याल घूम रहा था, नीला फौलाद। वो जानता था कि यही वो चीज़ है जो जादूगर को शिकस्त दे सकती है। फारिस ने नीले फौलाद के टुकड़े को गौर से देखा। इसने आहिस्ता से कहा, अगर मेरे पास आग और हथौड़ा होता तो मैं इसे तलवार बना सकता था। बुरा कैदी मुस्कुराया, आग तो नहीं, मगर शायद तुम्हें कुछ और मिल जाए। इसने दीवार के नीचे एक ढीला पत्थर बैठाया। पत्थर के नीचे एक पुराना लोहे का टुकड़ा और एक मजबूत पत्थर रखा हुआ था। फारिस की आंखें चमक उठी, यही काफी है। इसने पत्थर को तोड़े की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो नीले फौलाद पर ज़रबे लगाता रहा। हर ज़रब के साथ चिंगारी निकलती रही। कई घंटों की मेहनत के बाद नीले फौलाद का टुकड़ा एक तेज खंजर की शक्ल में इख्तियार कर गया। फारिस ने इसे हाथ में उठाया। इस खंजर में अजीब सी नीली चमक थी। फारिस ने खंजर से अपनी जंजीर पर वार किया। जैसे ही खंजर जंजीर से टकराया, जंजीर फौरन टूट गई। शहजादी हैरान रह गई, ये वाकई जादू को तोड़ सकता है। फारिस ने जल्दी से शहजादी की जंजीर भी काट दी। पूरे कैदी ने आहिस्ता से कहा, अब जल्दी करो, जादूगर किसी भी वक्त आ सकता है। बुरे कैदी ने दीवार के पीछे एक खुफिया दरवाजा दिखाया। ये रास्ता सीधा महल के पुराने हिस्से में जाता है। फारिस ने बुरे से कहा, आप भी हमारे साथ चलें। बुरा उदास होकर बोला, मैं कमजोर हूँ, मगर तुम दोनों को कामयाब होना होगा। फारिस ने सर हिलाया, फिर वो और शहजादी खुफिया रास्ते से निकल गए। जब वो महल के अंदर पहुंचे तो अजीब मंजर था। जादूगर ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी थी। महल की सिपाही इसके जादू से डरे हुए थे। कुछ सिपाही इसके साथ हो गए थे। दरबार में खौफ और हंगामा फैला हुआ था। बादशाह को भी कैद कर लिया गया था। फारिस ने शहजादी से कहा, अब वक्त आ गया है। शहजादी ने पूछा, क्या हम वाकई इसे रोक सकते हैं? फारिस ने खंजर को मजबूती से पकड़ा। अगर हमने कोशिश ना की तो पूरी सल्तनत तबाह हो जाएगी। इसी लम्हे महल के बड़े दरवाजे खुले। जादूगर दरबार में दाखिल हुआ। इसके हाथ से नीली आग की निकल रही थी। इसने बुलंद आवाज में कहा, आज से इस सल्तनत का बादशाह मैं होऊंगा। लोग खौफ से कांपने लगे। इसी वक्त फारिस दरबार में दाखिल हुआ। ये कभी नहीं होगा। सबकी नजरें फारिस पर जम गई। जादूगर की आंखें सरक गईं। तुम इससे गुस्से से कहा, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? फारिस ने लीला खंजर दिखाया। यही तुम्हारी ताकत का खात्मा करेगा। जादूगर जोर से हंसा, एक खंजर और तुम मुझे शिकस्त दोगे? फारिस ने मजबूत आवाज में कहा, यह आम खंजर नहीं है। और फिर वो तेजी से जादूगर की तरफ दौड़ पड़ा। महल का दरबार लोगों से भरा हुआ था। हर तरफ खौफ और खामोशी फैली हुई थी। जादूगर तख्त के सामने खड़ा था और इसके हाथों से नीली आग निकल रही थी। इसी वक्त दरबार के दरवाजे जोर से खुले। फारिस अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में नीले फौलाद का खंजर चमक रहा था। लोग हैरत से इसे देखने लगे। जादूगर की आंखों में आग सी जलने लगी। इसने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें कैद किया था, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? फारिस ने मजबूत आवाज में जवाब दिया, जुल्म हमेशा ज्यादा देर नहीं चलता। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम एक काम लोहार के बेटे हो और मेरे मुकाबले में खड़े हो। फारिस ने खंजर मजबूती से पकड़ लिया। इंसान की असल ताकत इसके दिल में होती है। जादूगर ने हाथ उठाया। अचानक इसके हाथों से नीली बिजली निकली। वो सीधी फारिस की तरफ बढ़ी। दरबार में मौजूद लोग चीख उठे, मगर जैसे ही वो बिजली फारिस के करीब पहुंची, फारिस ने नीला खंजर इसके सामने कर दिया। बिजली खंजर से टकराई और फौरन गायब हो गई। जादूगर हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? फारिस ने कहा, नीला फौलाद तुम्हारे जादू को खत्म कर देता है। जादूगर गुस्से से पागल हो गया। इसने मुसलसल जादू के हमले शुरू कर दिया। कमरे में आग, हवा और रोशनी के तूफान उठने लगे, मगर फारिस हर हमले से बचता रहा। आखिरकार फारिस जादूगर के करीब पहुंच गया। इसने खंजर से वार किया। जादूगर ने मुश्किल से खुद को बचाया। इसी दौरान शहजादी ज़हरा भी आगे बढ़ आई। इसने दरबार के सिपाहियों से कहा, यह जादूगर सल्तनत का दुश्मन है। कुछ सिपाही फौरन फारिस की मदद के लिए आगे आ गए। अब जादूगर अकेला रह गया। जादूगर ने चीख कर कहा, अगर मैं नहीं जीत सकता तो कोई भी नहीं जीतेगा। इसने अपनी आखिरी ताकत इस्तेमाल की। पूरा दरबार लड़ने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। लोग खौफ से भागने लगे। फारिस समझ गया कि अगर अभी इसे ना रोका गया तो पूरा महल तबाह हो जाएगा। फारिस पूरी ताकत से जादू की तरफ दौड़ा। जादूगर ने आखिरी बार जादू का हमला किया, मगर फारिस रुकने वाला नहीं था।
वो सीधा जादूगर के करीब पहुंच गया और नीले फौलाद के खंजर से सीधा वार कर दिया। खंजर जादूगर के सीने में लग गया। अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। जादूगर जोर से चीखा और फिर इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता राख में तब्दील होने लगा। चंद लम्हों बाद वो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। जादूगर के खत्म होते ही महल में सब कुछ पुरसकून हो गया। बादशाह को आजाद कर दिया गया। लोग खुशी से नारे लगाने लगे, फारिस जिंदाबाद। बादशाह फारिस के पास आए। उन्होंने कहा, तुमने हमारी सल्तनत को बचाया है। जादूगर के खत्म होते ही दरबार में सुकून फैल गया। लोग हैरत से फारिस को देखते रहे। कुछ देर पहले वो एक आम लोहार का बेटा था और अब वो वही शख्स पूरी सल्तनत का हीरो बन चुका था। बादशाह तख्त से उठे और आहिस्ता आहिस्ता फारिस के पास आए। उन्होंने फारिस के कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमारी सल्तनत को एक बड़े खतरे से बचाया है। दरबार में मौजूद सब लोग खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज से फारिस इस सल्तनत का सबसे बहादुर इंसान माना जाएगा। लोग खुशी से तालियां बजाने लगे, मगर बादशाह अभी रुके नहीं। उन्होंने आगे कहा, और मैं इसे एक बड़ा इनाम देना चाहता हूँ। सब लोग हैरान होकर सुनने लगे। बादशाह ने शहजादी ज़ारा की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, अगर शहजादी राजी हो तो मैं चाहता हूँ फारिस और शहजादी की शादी हो जाए। दरबार में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नजरें शहजादी ज़ारा पर थी। शहजादी आहिस्ता आहिस्ता आगे आई। उन्होंने फारिस की तरफ देखा। इनकी आंखों में एहतराम और खुशी थी। फिर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मुझे इस फैसले से कोई एतराज नहीं। यह सुनकर पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। चंद दिन बाद पूरी सल्तनत में जश्न शुरू हो गया। महल को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। शहर के लोग खुशी मना रहे थे। फारिस के वालिद एक सादा लोहार थे, मगर महल में आए। जब उन्होंने अपने बेटे को देखा तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर फख्र है। फारिस ने अपने वालिद को गले लगा लिया। चंद दिन बाद फारिस और शहजादी की शादी हो गई। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। लोग दूर दूर से मुबारकबाद देने आए। बादशाह ने फारिस को महल में एक खास मुकाम दिया, मगर फारिस ने एक बात कभी नहीं भूली। वो हमेशा एक आम इंसान की तरह रहता था। वो अक्सर अपने वालिद के साथ लोहार की दुकान पर भी चला जाता था। कहानी का सबक ये है कि वक्त गुजरने के साथ लोग फारिस की बहादुरी की कहानियां सुनाते रहे। ये कहानी लोगों को हमेशा याद दिलाती रही कि इंसान की असल ताकत इसकी पैदाइश या दौलत में नहीं, बल्कि इसके हौसले और नीयत में होती है। और इसी वजह से एक आम लोहार का बेटा भी एक दिन पूरी सल्तनत का हीरो बन गया। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।